मैं यहाँ दिन में ही आया था। अगर एलेंग को पता चल गया कि मैंने प्रेम का ताबीज खो दिया तो वह बहुत दुखी होगा। यह ताबीज मैंने हीनियांग को दिया था। यह यहां कैसे लटक गया? हीनियांग, हीनियांग, तुम हाल ही में कहाँ गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्यों हीनियांग मुझे पहचान नहीं पा रही है? हीनियांग, महोदय, मैं आपको नहीं जानती। हीनियांग, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? क्या तुम हमारे वादे को भूल गई? कौन सा वादा? महोदय, मैं वाकई आपको नहीं जानती। मुझे छोड़ दो। सूखा मौसम है, मोमबत्ती का ध्यान रखें। बचाओ। चलो। महाराज, उसके शरीर की गंध बहुत परिचित है। वही गंध जो मैं हर महीने अपने सपने में देखती हूँ। उस आदमी की गंध से मिलती जुलती है। पागल। हीनियांग, वह ताबीज मैंने तुम्हें दिया था। तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? हीनियांग, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? और कपड़े भी अस्त व्यस्त क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ताबीज ढूंढने जा रही थी। तभी एक कुत्ता मिल गया। एक कुत्ता? अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, मुझे देखने दो। क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? मैं ठीक हूं। यह ताबीज कैसे महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारे प्रेम का प्रतीक है। हाँ, सही कहा। यकीनन ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। समय हो गया है, चलो सो जाए। कल मुझे स्कूल जाना है। प्रिय, तुम हाल ही में बाहर मत जाना, यहाँ अशांति है। मैंने सड़क पर एक बुढ़िया से सुना कि नया हजारपति कुछ अजीब आदतें रखता है, खासकर सुगंध चुराने का शौक है, खासकर सुंदर विवाहित महिलाओं की। क्या पिछली रात जो बदमाश मिला था वही अजीब आदतों वाला नया हजारपति है? हाँ। आज एलिंग स्कूल से वापस आ रहा है। मेरी औषधीय सूप पकाना याद रखना। मालूम है। बेचारी मेरी बीवी, दूसरों के पति अपनी पत्नियों का ख्याल रखते हैं। मेरी बीवी को न केवल पैसा कमाना पड़ता है, बल्कि पूरे दिन दादी की निंदा सहनी पड़ती है। बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कौन जाने कौन बाज है। अगर एलेंग न होता तो मैं शायद डाकुओं से बच नहीं पाती। ऐसी बातें भविष्य में नहीं कहनी चाहिए। पांचवें साहब, वो ताओनियांग जडाई का घर है। मालूम है, जाओ। ये पत्र वायु ही को देना। यहां 30 तांबे भी हैं, उसे देना। ये ताओनियांग जडाई की मेहनत से कमाई हुई पति के लिए दवा का पैसा है। अगर बीवी को पता चल गया, वो दुखी हो जाएगी। हीनियांग को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए।
यू भाई, जब तुम डाकुओं से बच निकले, कैसे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो गया है क्या? ली भाई का धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूं। अच्छा, अंदर आइए। यह हिनियांग का घर नहीं है। ली भाई यहां क्यों है? हीनियांग अब मेरी पत्नी है। ये मेरा और हीनियांग का साझा घर है। पिछली जानलेवा लड़ाई के बाद हम तीनों को एक दूसरे के साथी कहा जा सकता है। हीनियांग, घर में मेहमान आए हैं। वह कैसे हो सकता है? वह क्या चाहता है? हीनियांग, ये झाओ जियो है, हमारे दोस्त है। क्या याद है? मैं यह कैसे संभव है? झाओ जियो के पास मेरा आधा गहना कैसे है? एयरलाइन ने मुझे बताया था कि उसका आधा गहना मुझे बचाने में खो गया था। क्या हुआ हीनियांग? कुछ नहीं। फिर जल्दी से यू भाई को चाय दो। हाँ, पीजिए। झाओ साहब, चाय पीजिए। ठीक है ना? मेरी त्वचा मोटी है, तुम्हारी त्वचा नाजुक है। जल जाओगी तो रोगी ना। एलैंग, तुम लोग बात करो, मैं खाना बनाने जा रहा हूं। रात को साथ खाना खाएंगे। हाँ। सुना है ली भाई की तबीयत ठीक नहीं है। क्या सोचा है कि भाभी को छोड़ दे और उन्हें एक अच्छे परिवार और स्वस्थ आदमी की तलाश करें? बिल्कुल सोचा है। जब मेरी हालत वाकई बेकाबू हो जाएगी, मैं पहले से ही छोड़ने का पत्र लिख दूंगा। हीनियांग की खुशी को बर्बाद नहीं करूंगा। ली भाई वाकई उदार है। ली क्यूआई ग्वांग, उम्मीद है कि तुम वादा निभाओगे। एलैंग, तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया है? एलैंग, दिन में तुमने झाओ साहब से जो बातें की मैंने सुनी है। तुमने मुझसे हमेशा साथ रहने का वादा किया था, वादा तोड़ना नहीं। आगे चलकर हमारे अपने बच्चे भी होंगे। अगर कभी मैं तुमसे पहले चला गया, तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान ढूंढना, तो मुझे भी चैन मिलेगा। एलैंग ने कहा कि हम तीनों चोरों के हाथों से बचकर निकले थे। मुझे उसकी बातों का कोई अंदाजा नहीं है। ली भाई, घर में कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ, फिर हीनियांग की मेहरबानी होगी। हीनियांग, क्या हुआ? कुछ नहीं। यू भाई का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। कोई बात नहीं। यू भाई, मजाक कर रहे हो? मेरी सेहत दवाइयों पर निर्भर है। हीनियांग की देखभाल के बिना मैं आज यहां नहीं होता। मैं भूल गया था, ली भाई की सेहत कमजोर है।
आज हमने परेशान किया। हीनयांग, मेरी तरफ से यू भाई को विदा कर दो। झाओ साहब। हीनयांग, झाओ को भाभी को देखकर कुछ पुरानी यादें आईं। क्या आप मेरी पुरानी बातें सुनना चाहेंगे? एयरलैंग ने कहा कि हम तीनों मुसीबत में साथ रहे दोस्त हैं। मैं और झाओ साहब भी दोस्त हैं। बेशक सुनना चाहूंगा। मेरी एक अच्छी दोस्त थी उस समय। वह बुखार से चिपकी रहती थी। सिर्फ मेरे बनाए अंडे नूडल्स खाती थी, इसलिए मैं रुक गया। दिन रात उसके साथ रहा। वह जागने के बाद मुझसे शादी करने की बात कही। मैंने अपना जेड पेंडेंट उसे दिया। डर था कि वह मन बदल लेगी, लेकिन बाद में वह चोरों के हाथ लग गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। हीनयांग, मेरा जेड पेंडेंट ले लो, अब तुम मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। जब मैं फिर से जागा, वह किसी और से शादी कर चुकी थी। ऐसा लगता है कि उसने मुझे भूल गई है। हीनयांग, तुम्हें क्या करना चाहिए? यह कैसे संभव है कि मैं बीमार हूं और बुखार है और मुझे अंडे नूडल्स पसंद हैं? और यह यादें, याद में यह आदमी कौन है? हीनयांग, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरे पति को चिंता होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। झाओ गोंगजी, धीरे चलना। हीनयांग, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? हीनयांग, क्या तुम हमारे वादे को भूल गई हो? सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अगर मैं तुम्हें चोरों से नहीं बचाता, तुम अब कैसे एक साधारण लड़की की तरह यहां आराम कर रही होती? एरलांग की मेरे प्रति अच्छाई मुझे याद है। मुझे अंडे नूडल्स खाने का मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? तुम्हें कब से अंडे नूडल्स पसंद है? समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। एरलांग को मेरी पसंद क्यों नहीं पता? हीनयांग, मां ने हमें कई बार बच्चे पैदा करने के लिए कहा है। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। जल्दी हमारा बच्चा पैदा करो, ताकि मेरी मां पड़ोसियों के सामने सिर उठा सके। मां ने मुझे जो दवा दी, मैंने पी ली, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? तुम चिंता मत करो, हमारा बच्चा जरूर होगा। हीनयांग, समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। कल स्कूल में एक महान विद्वान आएंगे। ये यून भाई के बीजिंग के शिक्षक हैं। यात्रा करते हुए आ रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। 2 दिन में वापस आऊंगा। एरलांग, 2 दिन में जरूर वापस आना। उस दिन पूर्णिमा थी। डॉक्टर ने कहा उस समय मैं गर्भवती होने के लिए आसान थी। एरलांग, गर्भवती होने के लिए आसान। हीनयांग, तुम मेरी हो। केवल मेरे पास ही तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने का अधिकार है। मालकिन, बुरी खबर है। वायुलैंग ने सुना। दूसरे ने बाहर एक रखैल रखी है, तो वह आगे बढ़कर बहस करने लगा।
कौन चाहता था कि वह आदमी जितना बोलता गया उतना ही अधिक होता गया, और यह भी कहा कि दूसरे ने मालकिन के साथ शादी के बाद भी सोने का कमरा साझा नहीं किया क्योंकि वह मालकिन को नौकरानी समझता है। वायुलिंग ने सहन नहीं किया और आगे बढ़कर उससे लड़ने लगा और उस आदमी की टांग तोड़ दी। उस आदमी ने कहा कि वह पुलिस में शिकायत करेगा। वायुलिंग इतना आवेगी क्यों हो गया? मालकिन, तुम कहो कि वायुलिंग ने तो कहा। क्या यह सच हो सकता है? जब से मालकिन ने दूसरे से शादी की है, कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा ली परिवार के सभी खर्चे मालकिन से लिए जाते हैं। मैं मालकिन को सलाह देता हूँ कि जल्द से जल्द दूसरे के साथ तलाक ले लें। ये सब अफवाहें हैं। एयरलाइन का चरित्र शुद्ध है, वह कमल की तरह है, उसका नैतिक चरित्र उच्च है। इसके अलावा वह मेरा जीवनदाता है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मालकिन, इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। ठीक है, मैं हुआंग, अब हम स्कूल जाते हैं एयरलाइन को ढूंढने। अब जाने से शायद एयरलाइन की पढ़ाई में बाधा आएगी। मालकिन, क्या सब ठीक है? हाँ, एक्सायोलियो, क्या हुआ? मालकिन, गाड़ी का पहिया नीचे के गड्ढे में गिरा, धुरा टूट गया है। ये गाड़ी अब चलाई नहीं जा सकती। तो नीचे उतरो। देखो कैसे ठीक किया जाता है। ठीक नहीं किया जा सकता, एक नया लगाना होगा। लेकिन इस गधा गाड़ी को तोड़कर शहर में जाकर ठीक करना होगा। मालकिन, वहां एक बग्घी आ रही है। झाओ साहब। भाभी कहाँ जा रही हैं? मैं स्कूल में एयरलाइन को ढूंढने जा रही थी, लेकिन गाड़ी का धुरा टूट गया, आगे पीछे नहीं जा सकती। स्कूल से 100 मील दूर एक गर्म पानी का रिसोर्ट है, मौसम ठंडा है। बड़े विद्वान ने वहां जाकर गर्म शराब पीने और बातचीत करने का सुझाव दिया। ली भाई भी गए। अब जाने से शायद रात हो जाएगी। अगर एयरलाइन मेरे साथ वापस आए तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। तो झाओ साहब भाभी को शहर वापस छोड़ देंगे। परेशान न हो, यहाँ से शहर सिर्फ 2 मील दूर है, हम चलकर वापस आ जाएंगे। मैं हुआंग, हम जल्दी चलते हैं। यह युवक बहुत सुंदर है, क्या उसकी शादी हो चुकी है? इस पोशाक को देखकर लगता है कि यह युवक साधारण नहीं है। वह लड़की के पीछे लगातार चल रहा है, जरूर उसे पसंद करता है। अगर अब नहीं आते तो देखने वाले और भी बढ़ जाएंगे। 1 से 10 और 10 से 100 अफवाहें ऐसे ही फैलती हैं। हमें लोगों को हंसी का पात्र नहीं बनने देना चाहिए। अगर अफवाहें फैल गईं, तो एयरलाइन गलतफहमी में पड़ सकता है। तो फिर झाओ जी, आपकी मदद की जरूरत है। गाड़ी पर चढ़िए। कृपया। उसके शरीर पर मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? प्रिय, यह गाड़ी बहुत ऊंची है, चढ़ना मुश्किल है। इतना बुरा हाल क्यों है? गाड़ी रोको। ये क्या है? घबराओ मत। उसके हाथों पर इतने छाले क्यों हैं? आज अगर पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी दुकान तोड़ दूंगा। रुको। ये कौन है? हीनियांग। ये लड़की कहां से आई है? समझती ही नहीं। हमारे काम में दखल मत दो, चली जाओ। हीनियांग सावधान। महोदय, मैं ताओ कुनवायु की बहन हूँ। मेरा छोटा भाई बचा है, समझदार नहीं है, उसने आपके बेटे को चोट पहुंचा दी। आपको कितने पैसे चाहिए? हम ताओ परिवार दे सकते हैं। आपके भाई ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी। आज अगर उसे अधिकारियों के पास नहीं भेजा गया तो आप कितना तोड़ना चाहते हैं?
और मेरे भाई को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भाई ने किससे पंगा लिया है। हमारे मालिक है क्षुजू शहर के सन युआनवाई। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गुस्सा कब शांत होगा। सन युआनवाई, लॉन्ग लिनवेई भी उनका सम्मान करते हैं। मेरे भाई ने ऐसे परिवार से क्यों पंगा लिया? हीनियांग, आपके भाई का क्या होगा? क्षुजू शहर के सन WEI काफी समय से नहीं मिले। तुम कौन हो? हमारे सन युआनवाई का नाम लेने की हिम्मत? जाओ और सन WEI को बताओ, कहो कि मैं झाओ जियू हूं। कल खुद आऊंगा और सन परिवार के छोटे बेटे से मिलूंगा। हम यहां से वापस जा रहे हैं और सुन साहब को सूचित करेंगे। चलो 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 चलो, क्या देख रहे हो? जल्दी निकलो यहां से। माँ, पहले तुम अपने भाई को ले जाकर आराम कराओ। ठीक है, चलो चलते हैं। झाओ साहब, आपने कहा था कि कल सुबह सुन परिवार से मिलने जाएंगे। मैं थोड़ा सा उपहार लेकर आपके साथ चलना चाहता हूँ। ऐसा? यह मेरे विचार से मेल खाता है। झाओ साहब, आपकी इस कृपा को मैं याद रखूंगा। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी, मैं हर तरह से मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी मुश्किलों की जरूरत नहीं है। बस मैं हेनियांग से एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या हेनियांग, क्या आप तैयार हैं? झाओ साहब, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? झाओ साहब, यह मजाक नहीं है। मेरा पति है। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूं। मेरा शरीर आपके बीमार पति से ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त है। तुम एक योद्धा हो और एरलैंग एक विद्वान है। एक बुद्धिजीवी, एक योद्धा कैसे तुलना कर सकते हैं? हाँ, यह सही है। आपका वो बीमार पति कैसे सहन कर पाएगा? शायद सिर्फ मैं ही सहन कर सकता हूं। हेनियांग, तुम्हारे ये बैल जैसे मजबूत मुक्के। झाओ साहब, इतना आगे न बढ़े, जरा संयम बरतें। हेनियांग, तुम क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं। अगर हेनियांग धन्यवाद करना चाहती है, तो क्यों न यह सजावट की चीज मुझे दे दें? क्या कहते हैं? यह जेड की नक्काशी बहुत मोटी है। झाओ साहब के स्तर के अनुरूप नहीं है। लेकिन मेरी नजर में यह अनमोल है। मैं सिर्फ यही एक चाहता हूं। तो मैं इसे झाओ साहब के लिए पैक कर देता हूं। यह तो बस एक साधारण जेड का सामान है, झाओ जियून। इतनी साधारण चीज पर आपकी नजर कैसे पड़ी? झाओ साहब, कल हम किस समय हिसाब करेंगे? कल सुबह 7 बजे कैसा रहेगा? सब कुछ झाओ साहब के इंतजाम पर छोड़ दें। तो कल मैं गाड़ी भेजूंगा भाभी जी को लेने के लिए। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। कल हम सन के घर के सामने मिलेंगे। भाभी जी, मुझसे इतना डर क्यों रही हैं? झाओ साहब, मैं ली क्यू आईवैंग की पत्नी हूँ। झाओ साहब, इतना अतिक्रमण करना, क्या एयरलाइन को पता नहीं चलेगा? मुझे डर है कि मुहर गिर जाएगी और भाभी जी को चोट लग जाएगी। भाई को समझाना मुश्किल होगा। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या झाओ साहब को कुछ तकलीफ है? अभी बिना किसी वजह के एक थप्पड़ खाया है। 10-15 दिनों के बिना ठीक होना मुश्किल होगा। कल शायद भाभी जी के साथ सन के घर नहीं जा पाऊंगा।
मैं रोज मूर्तियां बनाता हूँ, मेरे हाथों में बहुत ताकत है। अभी मैंने जोर नहीं समझा और साहब को चोट पहुंचा दी। बस झाओ साहब कल मेरे साथ सिन के घर चलें। जो भी मुआवजा चाहे मैं देने को तैयार हूँ। क्या कोई भी मुआवजा? बिल्कुल, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। मेरे सीने में बहुत दर्द है, क्या मेरी मालिश करेंगी? मर्द और औरत का साथ नहीं होता। और फिर मैं शादीशुदा हूँ। अगर ऐसा है तो जब झाओ को कुछ सूझेगा तो भाभी जी से मांग लूंगा। वह इतना मिजाजी क्यों है? झाओ साहब, कल मेरे भाई का मामला। झाओ साहब की मदद की जरूरत होगी। झाओ हीनियांग की तरह नहीं है, जो वादा नहीं निभाती। झाओ साहब, अभी नहीं, आज मेरी सास आ रही है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। हीनियांग, वक्त बहुत है, मैं इंतजार कर सकता हूं। दिन भर वही पुरानी मूर्तियां बनाते रहते हैं। माँ, इतनी रात हो गई है, अभी तक सोई नहीं? दवा जल्दी पी लो, हर कोई मुझसे पूछता है क्या मेरा कोई पोता है। मेरा चेहरा शर्म से छिप गया है। माँ, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या हम इसे किसी और दिन के लिए टाल सकते हैं? नहीं पीना है तो भी पीना होगा। एरलांग के पास अभी कोई बच्चा नहीं है। तुम्हारा पेट साफ नहीं है। मैं नहीं पीऊंगा। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं अकेला कैसे बच्चा पैदा कर सकता हूँ? बच्चा पैदा करना औरत का काम है, एरलांग का इससे क्या लेना देना। तुम्हारा पेट काम नहीं कर रहा है और तुम एरलांग को दोष दे रही हो। तुम्हें जल्दी से तलाक दे देना चाहिए। नहीं। पियो, मुझे पिलाओ। मेरा हाथ। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे चोट पहुंचाने की? बाहर आओ। तुम ही इस सब की जड़ हो। मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। बहुत दर्द हो रहा है। कल रात वह कौन था? झाओ गोंगजी। हीनियांग, आज कुछ काम है, बस यहां से गुजर रहा था, सोचा साथ चलें। परेशानी की जरूरत नहीं है, यह सनफू से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल चलूंगा, निश्चित रूप से देर नहीं होगी। झाओ गोंगजी का समय। लगता है हीनियांग अकेले ही जा सकती है, तो झाओ यहां नहीं जाएगा। चूंकि ऐसा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गोंगजी का धन्यवाद। क्या एरलांग का स्वास्थ्य ठीक है? मुझे पता है हीनियांग, ली भाई को हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी नहीं होने देना चाहती, लेकिन अगर मेरी गाड़ी में चोट लगी है तो ली भाई जरूर पूछेगा। झाओ गोंगजी का धन्यवाद। वो ये सन माफी चाहता है, कृपया वो ये माफ कर दे। ताओ परिवार के निम्न लोगों ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी। उनकी हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। उन्होंने एक औरत को भेज दिया। आज एक महत्वपूर्ण मामला है हीनियांग। सन युआनवाई, यह ताओ परिवार की पुरानी संपत्ति है। यह मेरे पूर्वजों की ओर से है। मेरे छोटे भाई ने अनजाने में सन के बेटे को चोट पहुंचा दी। कृपया सन युआनवाई, मेरे छोटे भाई को माफ कर दें। हमारे सन परिवार को किसी चीज की कमी नहीं है। हम तुम्हारी छोटी सी चीज नहीं लेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जो दिखाने लायक हो।
सुन युआन वेई, कृपया सावधानी से बोलें। कृपया 5वें मास्टर को क्षमा करें। हमारे संघ परिवार में केवल ये एक ही संतान है। डॉक्टर ने कहा है कि भविष्य में मेरे बेटे का पैर लंगड़ा हो सकता है। झाओ मऊ संयोग से जानते हैं कि राजधानी में एक बहुत ही कुशल हड्डी रोग विशेषज्ञ है। शायद सन छोटे मास्टर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। 5वें मास्टर का धन्यवाद। ताओ नियांगजी के छोटे भाई के मामले में सन मू अब और पीछा नहीं करेंगे। युआन वेई की उदारता के लिए धन्यवाद। कृपया ताओ परिवार का उपहार स्वीकार करें। अगर कुछ नहीं है तो हम पहले चलते हैं। 5वें मास्टर को विदाई दें। दिनों की गणना करें। 15वीं तारीख नजदीक है। क्या एलांग वापस आएगा? क्या वह ली क्वांग के बारे में सोच रही है? हे नियांग, एलांग को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? माई हुआंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यू लांग का मामला अच्छी तरह से संभाला गया है। आज की घटना में झाओ मास्टर की बहुत मदद थी। यू लांग सुरक्षित रहा। किसी दिन हमें उनके घर जाकर धन्यवाद करना चाहिए। वैसे एलांग, क्या तुम महान विद्वान के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे थे? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा कि इन दिनों तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना सबसे उपयुक्त है। माँ की इच्छा को जल्दी पूरा करने के लिए मैं स्कूल से वापस आ गया। एलांग की गर्दन पर महिला के लिपस्टिक के निशान कैसे आए? पत्नी, बुरी खबर है। यू लॉन्ग ने सुना है कि दूसरे मास्टर ने बाहर एक गठिया रखी है और उससे बहस करने गया। लेकिन वह आदमी और भी अधिक बढ़ गया और कहा कि दूसरे मास्टर ने पत्नी के साथ अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि वह पत्नी को एक नौकरानी समझते हैं। यू लॉन्ग ने सहन नहीं किया और उस आदमी से लड़ाई कर ली और उसका पैर तोड़ दिया। उस आदमी भाग पुलिस से शिकायत करा। यू लॉन्ग इतना आवेगी क्यों हो गया? क्या हुआ? कुछ दिन पहले स्कूल में एक मास्टर ने मुझसे कपड़े उधार लिए। मुझे नहीं पता कि कपड़ों पर महिला के मेकअप के निशान कैसे आए। क्या एलांग इन दिनों स्कूल में था? हे नियांग, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आज की घटना के लिए यू भाई का धन्यवाद। मैं पहले ही नियांग को घर ले जाऊंगा। पांचवें मास्टर, जांच करो। क्या ली क्वांग के बाहर कोई महिला है? जी। घर में चोर घुस गया है। मैं पहले अधिकारियों को सूचित करता हूं। कि नियांग, पहले तुम मेरी जगह चोर को संभालो। एरलैंग, एरलैंग पहले ऐसा नहीं था। अब खतरा आने पर अकेले भाग जाता है। एरलैंग, झाओ जियू, तुम कैसे? तुम यहां मत आओ। मैं क्यों नहीं हो सकता? इनियांग किसके बारे में सोच रही है? ली क्यू आइगवांग ही होगा। झाओ जियू, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ली क्यू आइगवांग कोई अच्छा इंसान नहीं है। वह तुम्हारे पीछे गायिकाओं को पाल रहा है। यह बात तुम जानती हो। एरलैंग ऐसा इंसान नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। नियांग, क्या तुम सो रही हो? मैं अधिकारियों को सूचित करना चाहता था, लेकिन रात हो गई है और कार्यालय बंद हो गया है। एरलैंग वापस आ गया है। झाओ जियू, तुम जल्दी से खिड़की से निकल जाओ। झाओ जियू, तुम जल्दी जाओ। इतनी जल्दी क्यों? अगर अभी जाओगे तो शानदार पल में सो जाएगा। मेरे साथ चलो। हे नियांग, एयरलाइन। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ? आज ताओनियांग सेराई घर पर नहीं है, है ना? हे नियांग बाहर गई होगी। वाह यूही, तुम्हारा होना अच्छा है। तुम इतने चंचल हो। तुम हीनियांग से ज्यादा मजेदार हो। छे। हीनियांग, क्या तुम वहां हो? एयरलाइन।
समय बहुत कीमती है, हमें जल्दी करना चाहिए। अगर ताओनियांग सेराई ने देख लिया तो क्या होगा? हीनयांग इतनी कोमल और समझदार है, अगर उसने पता चला तो वो गुस्सा नहीं करेगी। हम लिविंग रूम में चलते हैं। अगर चादर गंदी हो गई तो मैं हीनयांग को समझाने में मुश्किल में पड़ जाऊंगा। क्या साफ देखा? ली क्यूआई ग्वांग कोई अच्छा इंसान नहीं है। हीनयांग, क्या तुमने किसी और आदमी के बारे में सोचा है? मैं उससे कहीं बेहतर हूं। तुम लोग कोई अच्छे इंसान नहीं हो। दुनिया में अच्छे आदमी बहुत हैं। तुम उसके लिए दुखी हो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं उसे पीटूंगा। जरूरत नहीं झाओ जियो। तुम जाओ। आज की बात मैं इसे कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। तुम उसकी परवाह करती हो। मैं और एयरलैंग पति पत्नी थे। मैं उससे सीधे पूछना चाहती हूँ। ठीक है हीनयांग, मैं तुम्हारे और उसके अलग होने का इंतजार करूंगा। हीनयांग, कल रात मैं थाने जाना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। थाना बंद हो चुका था। फिर मैं दोस्त के घर गया। कल रात वो चोर कमरे में आया था। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारा शरीर ठीक है ना? कल रात कोई अंदर नहीं आया। बस इतना ही। मर्द बाहर काम करता है, पत्नी को घर में रहकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए हीनयांग। तुम्हें औरतों के नियम पढ़ने चाहिए। एयरलैंग, तुम पहले ऐसे नहीं थे। बस करो। आज झाओ परिवार में जाना है, यू भाई के नए घर की बधाई देने। झाओ परिवार में जाने वाले सभी बड़े लोग हैं, हर कोई ऊंचे दर्जे का है। तुम साफ कपड़े पहनो, मेरी शान नहीं गिरानी चाहिए। हीनयांग, अब तुम मेरी पत्नी हो। बाहर ज्यादा चमकदार कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मुझे डर है कि कोई तुम्हें देख लेगा। तुम स्वाभाविक रूप से सुंदर हो, चाहे फटे कपड़े पहनो। मेरे दिल में तुम सबसे सुंदर हो। सुना है ली साहब असली जजहू के हैं। आगे चलकर हमारे पांचवें साहब की देखभाल करेंगे। पांचवें साहब का स्वभाव नरम है, लेकिन लापरवाह भी। खुद की देखभाल नहीं कर पाते। मैं और यू भाई गहरे दोस्त हैं। मैं उसकी देखभाल करूंगा। हीनयांग बहुत चतुर और सुंदर लगती है। उम्मीद है हमारे पांचवें साहब को भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा। ली भाई, यू भाई के नए घर की बधाई। मैंने आज एक अच्छा नाटक तैयार किया है। कृपया पहले बगीचे में आराम करें। आज जरूर नशे में डूबेंगे। ली चाचा, पहले उसे बगीचे में ले जाओ। ठीक है ली गोंगजी, कृपया। मालिकिन, दूसरे मालिक ने आपको अकेला कैसे छोड़ दिया? कोई बात नहीं, हम आगे घूमने चलते हैं। दिन दहाड़े ये सब कर रहे हैं।
यह कहानी एक कमजोर और अक्षम विद्यार्थी की है जो अपनी पत्नी क्यू मालिकिन को धोखा देकर गायिकाओं के साथ मिलता है। जब बात खुल गई तो उसने बहादुरी से अपने पति से अलग होकर दूसरी शादी कर ली। यह नाटक अच्छा नहीं है। माई वांग, चलो चलते हैं। ओह, मालिकिन, क्या वह दूसरे मालिक नहीं है? वह सच में बाहर गायिकाओं के साथ रह रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। बहुत बुरा है। ली एयरलैंग, यही है वह व्यवहार जो तुम कमल की तरह होने का दावा करते हो। एयरलैंग, तुमने बहुत शराब पी ली है। चलो घर चलते हैं। छोटी मालिकिन, अकेले यहां शराब क्यों पी रही हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खूब पिलाऊंगा। क्या कर रहे हो? मेरी मालिकिन के मूड को खराब कर रहे हो। माई वांग, यह जाओ परिवार का घर है, तुम यहाँ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जाओ पांचवें मालिक का आदमी हूँ, मुझे मना करना। जाओ पांचवें मालिक का अपमान करना है। जाओ जियोन, उसने ही लोगों को भेजकर मुझे परेशान किया। छोटी सुंदरी, चलो। छोटी मालिकिन, बहुत तेज हो तुम। ठीक है, मैं यही तुम्हें निपटा दूंगा। महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना कानून के खिलाफ है। मैं अधिकारियों को शिकायत करूंगा। मैं जाओ पांचवें मालिक का आदमी हूँ, अधिकारी मुझे क्या कर सकते हैं? मुझे छोड़ दो। हिनयांग, मैं देर से आया। यह कहाँ है? क्या तुम ली किगवांग को ढूंढ रही हो? वह शराब पीकर सो गया है। अभी मैंने तुम्हें बचाया। जाओ गोंग जी, धन्यवाद। अब मैं ठीक हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। वह तुम्हारे सामने ही गायिकाओं के साथ मिल रहा है, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती? मैं एक विवाहित महिला हूँ। जाओ गोंग जी ऐसा कर रहे हैं, यह सही नहीं लगता। उससे अलग हो जाओ। वह जो तुम्हें दे सकता है मैं भी दे सकता हूँ, वह जो तुम्हें नहीं दे सकता मैं भी दे सकता हूँ। उसने मेरी जान बचाई है। कैसी जान बचाई है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। हिनयांग, तुम मुझसे क्यों डरते हो ली क्युआइग्वांग? जब तुम्हारा चाह देकर भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता हूँ, तुम उसके साथ क्यों नहीं तलाक लेती और मेरे साथ रहती? मैं कृतज्ञ नहीं बन सकता। कैसा एहसान? अगर एहसान भी हो, एहसान और प्यार दो अलग चीजें हैं। हिनयांग, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? अगर ऐसा भी हो, तुम पहले मुझे इतना प्यार करती थी। मुझे विश्वास नहीं कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। हिनयांग, पहले के वो छोटे छोटे पल, क्या तुम सब भूल गई हो? तुम्हारे पास वो जेड पेंडेंट, वो भी मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम याद नहीं करती? झाओ जी, तुम बोलना बंद करो, मैं सुनना नहीं चाहती। क्या मेरे सपने वाला व्यक्ति वह है? पत्नी, तुम ठीक हो ना? अगर हिनयांग को पता चल गया तो उसे समझाना मुश्किल होगा। हिनयांग के आने से पहले तुम जल्दी से चले जाओ। ली क्युआइग्वांग, वह यहाँ कैसे आई? ताओनियांग से आई सारी गलती मेरी है। मैं एयरलाइन से बहुत प्यार करती हूँ। हिनयांग, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें गलत समझा हिनयांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ली दादा, तुम्हारी बीमारी की दवा के पैसे, यहाँ तक कि परिवार के खर्च भी पत्नी से लिए जाते हैं। तुम कैसे?
पत्नी के साथ गलत कर सकते हो। हीनियांग तुम्हारी छोटी नौकरानी मुझे इतना अपमानित कर रही है। पुरुषों को तो हमेशा से 3 पत्नियां रखने का अधिकार है, इसमें क्या बुराई है? मैं उसे जरूर बेच दूंगी। पत्नी, मुझे बेचा न जाए। मैंने महवांग को अपनी बहन की तरह माना है। तुम्हें मेरे लिए फैसला लेने का अधिकार नहीं है। ताओही, लगता है मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था। तुम एक छोटी नौकरानी के लिए मेरे खिलाफ इतना बोल सकती हो। मैं उसे जरूर बेच दूंगी। रुको। ली क्यूआइग्वैंग, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? यू भाई, ये मेरा घर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। एरलैंग, तुम ठीक हो? ताओही, मैंने कहा था कि हाल ही में तुम मेरे प्रति इतने उदास क्यों हो? क्या तुम मेरे पीछे झाओ जियो के साथ बाहर मिल रहे हो? ली क्यूआइग्वैंग, बकवास मत करो। मैं और झाओ जी पूरी तरह से निर्दोष हैं। आज मेरे साथ वापस चलो, मुझे अच्छी तरह से जांच करनी है। तुम्हारे शरीर में किसी आदमी के निशान है क्या? झाओ जियो, तुम मेरे रास्ते से हटो। हीनियांग मेरी पत्नी है, तुम उसे क्यों पसंद करते हो? मैंने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह तुम्हारी पत्नी है, और इसके अलावा एक कमजोर विद्वान मेरे इलाके में लोगों को क्यों ले जा रहा है? लोगों को बुलाओ। हीनियांग, यहां आओ। वापस नहीं जा सकते। आज उसने तुम्हारे सामने गायिका के साथ मिलने की हिम्मत की। कल वह गायिका को घर ले आएगा। ऐसा बुरा आदमी, तुम उस पर फिर से कैसे भरोसा कर सकते हो? हीनियांग, तुम झाओ जियो पर विश्वास मत करो। ये निश्चित रूप से उसकी योजना थी। अगर उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया होता विशेष कमरे में पीने के लिए, मैं भी इतना मूर्ख नहीं होता कि क्षुवायुही को तुम समझ बैठता। तुम विद्वान बहुत असंगत हो। हमारे 5वें भाई ने तुम्हारा अच्छे से स्वागत किया, तुमने खुद गलती की, और अब हमारे 5वें भाई को दोष दे रहे हो। हमारे 5वें भाई के सिर पर। मैं केवल इतना जानता हूं कि सामान्य आदमी अगर शराब पी लेता है तो और कुछ करने की शक्ति नहीं रहती, और इसके अलावा ली भाई सामान्य आदमी नहीं है। झाओ जियो की बात बिल्कुल गलत नहीं है। सपने में आदमी की आकृति झाओ जियो जैसी ही लगती है, यहाँ तक कि उसकी गंध भी मुझे परिचित लगती है। क्या मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया? क्या हीनियांग ने कुछ अनुमान लगा लिया? हीनियांग, समय हो गया है, हम जल्दी वापस चलें और आराम करें। हम पति पत्नी हैं, अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? हीनियांग, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। हीनियांग, तुम मेरी पत्नी हो। आज अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगी, मैं जाकर पड़ोसियों को बताऊंगा। ताओही, तुम एक पत्नी वाली हो और झाओ जियो के साथ मिल रही हो। ली क्यूआइग्वैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हीनियांग, मैं यहाँ हूँ, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। 5वें महोदय, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि पत्नी पहले दूसरे महोदय के साथ वापस चली जाए? एक महिला की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर अफवाहें फैल गई, ताओ परिवार का जेड स्टोर निश्चित रूप से चर्चा का केंद्र बन जाएगा। जेड पेंडेंट के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से समझना होगा। मैं और एरलांग पति पत्नी हैं। कृपया झाओ महोदय, इसमें हस्तक्षेप न करें। पांचवें महोदय, ये ताओ नियांगजी, निश्चित रूप से उसके पास कुछ समस्या है। ली किगुआंग के हाथों में। क्या मैं अंदर जाऊं? जरूरत नहीं है। हेनियांग का मतलब है वह खुद संभाल सकती है। किंग चुआन, आप उसके पीछे किसी को भेजें। हेनियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जी। हेनियांग, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं और जू यूहे वैसे नहीं है जैसा आप सोचती हैं। आज वो झाओ परिवार में गायिका बनकर आई थी। मैंने उसे देखा, मुझे कुछ भावुकता और दया महसूस हुई, लेकिन बस इतना ही। ली किगुआंग, हम पति पत्नी हैं। क्या आपके मुंह से कभी एक सच्चा शब्द निकला है? मैं एक आदमी हूँ, मेरी अपनी भावनाएं और इच्छाएं हैं। हेनियांग, मुझसे शादी करो। अब तक मुझे एक बार भी छूने दिया है? क्या तुम भूल गए हो हमारे बीच का वादा? तुम्हारे गले में जेड पेंडेंट हमारा प्रेम प्रतीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा जेड पेंडेंट मैंने तुम्हें दिया था, किसी और ने नहीं? ये सवाल क्यों पूछ रही हो? हेनियांग, लगता है कि झाओ जियो तुम्हें दिया था, है ना? नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, मैं खुद भी पता लगा सकता हूँ। हेनियांग, मैंने मुश्किल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। तुम्हारी नजरों में मेरा क्यों नहीं है? तुम्हें स्पष्ट रूप से कुछ याद नहीं है। तुम अभी भी झाओ जियो के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या इसलिए कि उसकी पृष्ठभूमि मुझसे बेहतर है? क्योंकि तुम गायिकाओं के साथ खेलते हो, मुझे यह घृणित लगता है। हेनियांग, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। मुझे गंदा समझती हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा मेरे सामने होती हो, एक मरी हुई मछली की तरह कोई रुचि नहीं दिखाती हो। आज मैं यकीन नहीं करता, मैं तुम्हें पा नहीं सकता, भले ही तुम झाओ जियो के लिए उत्सुक हो। आज तुम्हारा शरीर मेरा होना चाहिए। झाओ जियो केवल मेरे इस्तेमाल की हुई चीजों के लायक है। ली क्यूआइग्वैंग, तुम मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो।
जल्दी जाकर 5वें मास्टर पूरी तरफ टाउन यांग को ली क्वाइगवैंग ने परेशान किया है, जल्दी जाओ। ली क्वाइगवैंग, तुम मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो। नहीं, तुम पागल हो। हिनियांग मेरी हथेली पर बैठी है, उसे चोट लगने से डरते हैं। तुम उसे इतना परेशान कैसे कर सकते हो? जब भी मैं झाओ जियू को छूता हूँ मुझे शांति महसूस होती है। झाओ जियू, क्या तुम रात में हिनियांग को ले जाना चाहते हो? क्या तुम हिनियांग को ले जाना चाहते हो? क्यों नहीं? हिनियांग अब मेरी पत्नी है। क्या तुम पड़ोसियों के सामने उसके साथ खींचतान करोगे? रिश्ते साफ नहीं है। क्या तुम हिनियांग को बदनाम होने से नहीं डरते? मैं स्वाभाविक रूप से व्यवस्था करूंगा। क्या तुम हत्या करना चाहते हो? झाओ जियू, नहीं। हिनियांग, चिंता मत करो, तुम नहीं चाहते, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। हिनियांग, चिंता मत करो, तुम्हें जो पसंद नहीं है 5वें मास्टर नहीं करेंगे। जब तक मैं तलाक का कागज नहीं साइन करता, हिनियांग मेरी पत्नी रहेगी। झाओ जियू, तुम जल्दी इस इच्छा को मार दो। क्या? तलाक का कागज साइन करना या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मैं साइन नहीं करूंगा। जोर लगाओ, क्या तुमने खाना नहीं खाया? हिनियांग, तुम्हारे पास जो जेड पेंडेंट है मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम्हें पसंद है? हिनियांग को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? 5वें मास्टर ली क्वाइगवैंग वास्तव में बेहोश हो गया है। इंसान बिना अंतरात्मा के नहीं रह सकता। पहले ली क्वाइगवैंग ने मुझे बचाया था। अगर वह नहीं होता मैं अब तक जीवित नहीं होता। एरलैंग, तुम जागो। हेनियांग, मेरे पास समय कम है। हिनियांग, तुम मेरे साथ वापस चलो। झाओ जियून, तुम जाओ। उसका शरीर वास्तव में मेरी वजह से बीमार पड़ा है। कुछ भी हो, जब ठीक हो जाएगा तब बात करेंगे। ठीक है, तो हिनियांग की बात मान लेते हैं। चलो। धीरे चलो। हेनियांग, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा शुयूहे के साथ कुछ नहीं है। बस करो। हेनियांग, क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में पड़ा हूं? तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे पास सिर्फ तुम हो। ठीक है, मैं पहले तुम्हारी दवा बनाता हूं। जैसा मैंने सोचा था, ली क्वाइगवैंग ने शराब पी ली और बेकार हो गया। 5वें महारानी ने संदेश भेजा है, आपको जल्दी से राजधानी लौटने के लिए कहा है। राजकुमारी शांगकियोंग हुआ। मेरे प्यारे व्यक्ति सिर्फ हेनियांग है। यह पत्र ले जाओ और तेजी से महारानी के पास पहुंचाओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। हेनियांग, तुम्हारा ली क्वाइगवैंग के प्रति क्या है, कृतज्ञता या प्यार? लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। पांचवें महाराज, क्या वो कमजोर विद्वान नहीं है? ली क्वाइगवैंग क्या उसके पास खड़ी हुई है? कुछ दिन पहले महल में आइन नृत्यांगना शुयू है। पता नहीं ताओनियांग जी को पता चलेगा तो क्या होगा। ली क्वाइगवैंग हेनियांग के प्रति खट्टी बातें करने का आदी है, यहां तक कि अगर उसे बताया जाए तो भी वह विश्वास नहीं करेगी। अगर मैं ली क्वाइगवैंग की खट्टी बातें सीख लूं, तो हेनियांग भी मुझसे ली क्वाइगवैंग की तरह प्यार करेगी।
माई हुआंग, एयरलैंग कहाँ है? दादाजी आज जल्दी में बाहर गए, पता नहीं क्या बात है। पहले जब एयरलैंग बाहर जाते थे तो मुझे बताते थे। आज जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हैं। शायद जुयूहे के पास गए हैं। हिनियांग, आज मैं जेड की दुकान के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारी माँ रो रही थी। मेरी माँ को क्या हुआ? बैठो, बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि पहले जेड की दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आया था। तुम्हारे पिताजी ने जल्दी में ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए, मुआवजे की राशि नहीं देखी। तुम्हारे भाई के मामले के कारण तुम्हारे माता पिता ने ऑर्डर वापस करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी पार्टी ने मना कर दिया और धमकी दी कि 1 महीने के भीतर जेड कार्विंग नहीं दी गई तो उन्हें 10,000 तांबे के सिक्के का मुआवजा देना होगा। जाओ बंगरी, धन्यवाद। मैं अभी जेड की दुकान पर वापस जाता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हारे माता पिता को व्यवस्थित कर दिया है, लेकिन जेड की दुकान का बड़ा ऑर्डर 9,000 प्रति दौशान का है। वह चाहता है कि तुम्हारे पिताजी उनके महल में जाकर जेड कार्विंग करें। लेकिन मेरे पिताजी की सेहत ठीक नहीं है। दिन रात काम करना उनके लिए मुश्किल होगा। 1 महीने के भीतर इसे पूरा करना यह और भी असंभव है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी की चिंता कर रही है और मैं डोशान को जानता हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि तुम अपने पिताजी की जगह जाओ। मैं एक विवाहित महिला हूँ। रात को बाहर रहना ठीक नहीं है। हिनियांग की चिंता मैंने भी सोची है। मैंने उनसे भी कहा है, लेकिन डोशान बहुत हठी है। वह सिर्फ यह मानने को तैयार है कि उत्तम जेड को जाओ के महल में ले जाया जाए। तुम जाओ के महल में रहो, बाकी बातों पर वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। चाहे समाज कितना भी खुला हो, एक विवाहित महिला का किसी अन्य पुरुष के घर में रात बिताना यह बहुत ही अनुचित है। क्या कुलीन परिवार की महिलाएं भी किसी अन्य पुरुष के घर में अकेले रात बिता सकती हैं? हिनियांग, क्या कल रात की बात के कारण जाओ के साथ मेरे बीच दरार आ गई है? तुम और एयरलैंग अच्छे दोस्त हो, मैं कैसे दरार डाल सकती हूँ? लेकिन अच्छे दोस्त होने के बावजूद कल रात ली क्वांग ने हेनियांग से क्या कहा कि हेनियांग अभी भी उसके साथ रहने को तैयार है। तो आज जाओ के महल चलते हैं। ठीक है, लेकिन एयरलैंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ। आज जब मैं आया था शायद मैंने ली भाई को देखा था। हेनियांग, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जरूरत नहीं है, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसे अभी वापस आने में समय लगेगा। अगर नक्काशी का समय बर्बाद हो गया तो ताओ जेड की दुकान बच नहीं पाएगी। आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे ताओ जेड की दुकान बचानी ही होगी। तो फिर झाओ गोंगजी, आपकी मदद की जरूरत है। चलिए चलते हैं। पत्नी, मैं आपके साथ चलूंगा। एयरलैंग, मुझे पता था कि आपके दिल में मेरा स्थान है। यूं है, इन दिनों आपको कष्ट हुआ है। हम अभी मिलेंगे नहीं, कुछ दिनों बाद मैं आपसे मिलूंगा। एयरलैंग, आपको क्या हुआ है? मुझे लगता है कि मैंने हिनियांग को उस गाड़ी पर देखा है। यह कैसे संभव है? ताओ हेगी कैसे संभव है? उस अमीर घराने की गाड़ी पर बैठी हुई। आपने गलत देखा होगा। एयरलैंग, चलिए घर चलते हैं। मैंने नई चाल सीखी है, आपको जरूर पसंद आएगी। हेनियांग, ली क्विगवांग से अलग हो जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। बाहर से जितने भी ईमानदार दिखने वाले आदमी हों, दीवार पर नहीं टंगे होते। उनके मुंह से निकली बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, खासकर जब झाओ जी यून बाहर से ईमानदार नहीं दिखता। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस चित्र में झाओ जी यून और उसकी प्रेमिका हैं। चित्र में महिला के गले में लगा जेड परिचित सा लगता है। हेनियांग, आपको क्या हुआ है? मेरी याद में जो आदमी है वह झाओ जी यून जैसा दिखता है। झाओ गोंग जी, धन्यवाद। इन दिनों आपको परेशान किया, लेकिन चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द नकाशी पूरी कर घर लौटूंगा।
घर लौटने के बारे में सोच रहा हूं। क्या यह ली क्वी गुआंग की वजह से है? अगर हेनियांग को कुछ और चाहिए हो, बस कहिए। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। हे नियंग, पांचवें मास्टर ने शराब पी ली है और किसी को भी पास नहीं आने दे रहे हैं, सुना है। पांचवें मास्टर और आपके पति के बीच अच्छे संबंध हैं। शायद केवल हे नियंग ही शराब की सुधारने वाली दवा पांचवें मास्टर तक पहुंचा सकती है। यह शायद यह उचित नहीं है। अच्छा है नियांग, कृपया मेरी मदद करो। हेनियांग, तुम आ गए। हैंगओवर का सूप मैंने मेज पर रखा है, इसे पीना याद रखना। मत जाओ। उसने मेरी इतनी बार मदद की है, अब वह समय है जब उसे मदद की जरूरत है। मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता। आओ। झाओ जियून, आओ, हैंगओवर का सूप पी लो, फिर तुम्हें बेहतर महसूस होगा। झाओ जियून, मुझे छोड़ दो। हेनियांग, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हेनियांग, तुम्हारी आंखों में सिर्फ ली की गुआंग क्यों है? क्या इसलिए कि वह अभी भी जिंदा है? तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? आपकी पत्नी के फेफड़ों में ठंडक और नमी का जहर गहरा हो गया है। दवा और सुई लगानी होगी। अब मैं आपकी पत्नी को सुई लगाऊंगा। उसकी ऊपरी पोशाक ऊपर करो। रुको। झाओ गोंगजी, मेरी पत्नी अब बीमार है। कृपया झाओ गोंगजी, दया करके मेरी पत्नी की जान बचाओ। वो ये आपकी पत्नी को बचाने से कैसे इनकार कर सकता है? डॉक्टर, बस मुझे बताएं कि सुई कैसे लगाएं और दवा कैसे दें। ठीक है, ये गोंगजी यहां आए। पहली सुई, दूसरी सुई, तीसरी सुई, चौथी सुई। दवा और सुई लगाने के बाद 1 दिन बाद देखें। अगर बुखार उतरने लगे तो कपड़े को शराब में भिगोकर शरीर पोंछें। फिर 5 दिन तक दवा पिए। डॉक्टर, मैंने सही से नहीं देखा, क्या आप फिर से दिखा सकते हैं? हट जाओ। धन्यवाद डॉक्टर, इधर आइए। पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। यह पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। क्या आपने नहीं देखा, डॉक्टर सभी पुरुष हैं, सुई लगाने जैसे काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। आपकी पत्नी के पति यहाँ नहीं है। झाओ गोंगजी आपकी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आओ, चलो। मत जाओ। हेनियांग, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। मैं नहीं जाऊंगा। तुम दरवाजे पर रुकना, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। जी।
मैंने फिर से तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम मेरी पत्नी बनने के बारे में सोचोगी? तुम चुप हो। मैं इसे हाँ समझूंगा। अच्छी लड़की। दवा कड़वी होती है, लो दवा पी लो। तुम क्यों नहीं पी रही हो? ठंडा है, बहुत ठंडा है। हे नियांग, यह तुमने खुद मुझे बुलाया है। जब तुम उठोगी तो मुझे मारना मत। मैं झाओ जियूं के साथ कैसे एक ही बिस्तर पर लेट गई? हे नियांग, तुम अभी ठीक हुई हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। झाओ जियून, हम कैसे एक साथ लेट गए? डॉक्टर ने कहा तुम्हें पीठ पर सुई लगाने और दवा लगाने की जरूरत है, लेकिन यह मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम बीमार होने के बाद मुझसे चिपक गई, मुझे छोड़ नहीं रही थी। तुम्हारा पूरा सिर पसीने से भरा है। अगर फिर से ठंड लग गई तो अच्छा नहीं होगा। यह बात जैसे कभी हुई ही नहीं, मुझे यकीन है। झाओ परिवार के नौकर इसे बाहर नहीं बताएंगे। मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं समझ गया। चूंकि हे नियांग ठीक है, तो मैं अभी बाहर जाता हूं। मैं बहुत चिंतित था बीवी के लिए। कल रात झाओ गोंगसी ने बीवी की देखभाल की। इस बात का जिक्र मत करो। वो ये पिछले 3 दिनों में ली यूहे पान वेन लोंग के घर गई और उसका मजाक उड़ाया गया। ली क्वांग वांग वहां से गुजर रहा था और उसने देखा। उसे बचाने के लिए उसने 3 दिन और 3 रात बर्फ में घुटने टेके। अब वो बहुत बीमार है। इस बात को अभी जाहिर मत करो। हे नियांग अभी ठीक हुई है। उसे किसी भी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। जी। हे नियांग ने 1 महीने से मुझे नहीं बुलाया। वो ये ताओ नियांगजी ने तुम्हें हान यू युआन बुलाया है। किंग चुन, आज मैंने जो पहना है वह कैसा लग रहा है? राजकुमार, आप तो देवता के समान हैं। भाभी, मुझे बुलाने का क्या कारण है? हजारपति महोदय के लिए मैंने मूर्तिकारी पूरी कर ली है। कृपया झाओ साहब को बुलाइए। देखें तो क्या कुछ और सुधार की आवश्यकता है? भाभी ने मुझे बुलाया है, यही बात है। ताओ नियांग जडाई क्या अंधी है? बिल्कुल सही। मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ।
आप देखें, क्या कुछ और बदलने की जरूरत है? हीनियांग, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? या बेवकूफ बन रही हो? क्या इस मूर्तिकारी में कोई समस्या है? मुझसे दूर रहने के लिए जानबूझकर बात को मूर्तिकारी पर मोड़ रही हो। ताओ ही, तुम सच में बहुत अच्छे हो। यह 2 जानवरों वाला जेड स्केप्टर सचमुच जीवंत है, बेजोड़ है। अगर ऐसा है तो मैं आज ही विदा लेता हूँ। मैं हुआंग, चलो चलें। मैं देखना चाहता हूं ली क्युआइग्वांग जीवन और मृत्यु के सामने कैसा निर्णय लेता है। मैं वापस आ गया हूँ। एयरलाइन अब उठ नहीं सकता। कृपया पत्नी जी, किसी महान चिकित्सक को बुलाइए और एयरलाइन को बचाइए। कुछ दिन पहले तो ठीक था, उसे क्या हुआ? अच्छा, तुम वापस आ गए हो। तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। अगर तुम जल्दी स्कूल नहीं गए होते तो एयरलाइन ऐसा नहीं होता। झूठारी, थोड़ा तर्कसंगत बनो। ली दादा का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर था और तुम मेरी पत्नी को दोष दे रही हो। मैं हुआंग। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम कौन होते हो, कुत्ते? मुझे इशारा करने की हिम्मत कर रहे हो? चले जाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम सभी ताओ परिवार के लोग जीवित नहीं रहोगे। पत्नी, हम जल्दी यहाँ से चलें। यह जगह खतरनाक है। जाने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता कोई भी नहीं जा सकता। ये डॉक्टर, जल्दी मेरे बेटे को देखें। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? माफ कीजिए, मैं असहाय हूं। कुछ अधिकारियों के पास शायद कुछ चमत्कारी दवाएं हैं जो उसकी जान बचा सकती है। एयरलाइन ने मुझसे पहले कहा था वह झाओ गोंगसी एक चमत्कारी डॉक्टर को जानते हैं। अगर ताओयांग जेडाई को उनसे मदद मांगने भेजा जाए, शायद एयरलाइन के लिए एक मौका हो सकता है। तुम क्या कर रहे हो? अगर एयरलाइन ने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो आज ऐसा नहीं होता। जल्दी से झाओ के घर जाओ और एयरलाइन के लिए दवा मांगो। वो ये बुरी खबर है। ताओयांग जेडाई वापस जाने के बाद झू और गीतकारों ने उसे बहुत सताया। क्या? लोगों को लेकर जाओ और छीन लो। जी। हीनियांग, यहां आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। एयरलाइन, तुम जाग गए? बहरे हो गए हो क्या? एयरलाइन तुमसे बात कर रहा है, सुन रहे हो? मां, हीनियांग को परेशान मत करो। एयरलाइन, तुम्हारी हालत ऐसी है, अब और बात मत करो। चिंता मत करो, माँ है, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। हीनियांग, तुम जानना चाहती हो कि पेंडेंट का सच क्या है? तो पेंडेंट का मालिक तुम नहीं हो। हीनियांग, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें झाओ जियो से चमत्कारी दवा मांगनी होगी, तब मैं तुम्हें सच बताऊंगा। एयरलाइन, क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। झाओ जियो, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसका पेंडेंट मेरे पेंडेंट से मिलता जुलता है, जैसे युआनयांग पेंडेंट। हीनियांग, दर्द हो रहा है? हाँ। किंगचुन, मुझे पसंद नहीं है जब कोई मेरे लोगों को छूता है। उन्हें पकड़ो। जी। तुम लोग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ताओ ही, अगर तुमने मुझे छुआ तो एयरलाइन तुम्हें माफ नहीं करेगा। शोर मत करो। तुम, वे तुम्हें तंग कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें वापस तंग करने में। हे, मैं तुम्हारी सास हूँ। उन्हें मुझे इस तरह अपमानित करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? तुमने अभी कैसे बहू को तंग किया? अब डर लग रहा है तुम्हें? किंगचुआन भाई, थोड़ा जोर लगाओ। उन्होंने अभी बहू के साथ बहुत बुरा किया। लेकी गुआंग की इस बार मदद की, मैं उसके साथ अलग हो जाऊंगी। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। क्या मैं कर सकती हूँ? तुमसे एक चीज मांगूं। हीनियांग क्या चाहती है?
चाहे आसमान का चांद हो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बीमारी का इलाज करने वाली जादुई दवा। जादुई दवा। झाओ परिवार में तो बहुत है, हेनियांग चाहती है। मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर हेनियांग ली कीगुआंग के लिए दवा मांग रही है तो झाओ तुमसे कुछ लेना चाहता है। झाओ गोंगजी क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें चाहता हूं। झाओ गोंगजी ने अभी क्या कहा? मैंने साफ नहीं सुना। अभी कौन सा हाथ हेनियांग को मारा था? उसी को तोड़ दो। हेनियांग, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम इतनी क्रूर नहीं हो सकती। किंगचुआन, बहुत शोर हो रहा है, बाहर ले जाओ और हाथ तोड़ दो। नहीं। उन दो बेकार चीजों को बाहर ले जाओ। जोर से मारो। नहीं। उनके दोनों हाथ तोड़ दो। नहीं। ले जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। अब इस कमरे में सिर्फ तुम और मैं हैं, और एक बेड पर पड़ा हुआ बेकार आदमी जो बोल नहीं सकता। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम ली कीगुआंग से अलग हो जाओ। क्या हेनियांग, तुम मुझे मारना चाहती हो? झाओ गोंगजी मजाक मत करो, मुझे छोड़ दो। हेनियांग, तुम कौन सी बात समझ नहीं पा रही हो? मजाक के रूप में मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ली कीगुआंग से अलग हो जाओ और खुशी से मेरी पत्नी बनो। मेरी आदत नहीं है दूसरों की पत्नियों को छीनने की। नहीं, मुझे दूसरों की मालकिन बनना पसंद है। झाओ जियो के पास मेरे पास जो जेड पेंडेंट है वह एक जोड़ी है। शायद वह जेड पेंडेंट की सच्चाई जानता हो। अगर मैं मान जाऊं तो यह ली कीगुआंग के एहसान को चुकाने जैसा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तुम्हारी दवा कब तक आएगी? तलाकनामे का इंतजार करो जब तक यह अधिकारियों के पास दर्ज न हो जाए। हाँ। हेनियांग, तुम और जियो, तुम लोग। हेनियांग, क्या तुम भूल गए हो मैंने तुम पर कितना एहसान किया है? मैं ही हूं। ली कीगुआंग, तुम सिर्फ ही के भूलने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें चोर कहना गलत नहीं होगा। ताओही, भले ही तुम जा रहे हो, तुमने मेरे लिए जादुई दवा मांगी और अब ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम्हें डर नहीं कि पड़ोसी तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे? ली कीगुआंग, दवा की चिंता मत करो। तुम नहीं मरोगे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा कुछ नहीं चुकाऊंगा। ली कीगुआंग, मैंने ही से वादा किया है कि मैं तुम्हें दवा दूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। बस तुम्हें यह तलाकनामा साइन करना होगा, फिर मैं दवा भेज दूंगा। तुम दोनों धोखेबाज, शायद पहले से ही चोरी छिपे मिलते रहे हो। ये बेवफा पहले से ही दूसरों के साथ थी और अब झूठे दिखावे कर रहे हो। धोखेबाज। ली कीगुआंग, जीवन और मृत्यु के सामने तुम्हें अच्छी तरह से चुनाव करना होगा। हेनियांग, मैं झाओ जियो, तुम बेशर्म हो। तुम एक शादीशुदा औरत को छीन रहे हो। ये क्या बहादुरी है? आखिरकार किसने किसकी पत्नी को छीना? ली कीगुआंग, तुमने जो कुछ किया, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई नहीं जानता? तो तुम जेड पेंडेंट की सच्चाई जानते हो। मैं न केवल जानता हूं, बल्कि बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जेड पेंडेंट का मालिक कौन है? हेनियांग, उस पर विश्वास मत करो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचाने के लिए तैयार हूं। ली कीगुआंग, तुम्हारी यह कमजोर सेहत, क्या तुम अभी भी एक के खिलाफ 3 का सामना कर सकते हो? झाओ जियो ने सही कहा। ली कीगुआंग का शरीर कमजोर है और सपने में वह व्यक्ति लंबा और मजबूत था, झाओ जियो के शरीर के आकार के करीब। हेनियांग, तुम विश्वास मत करो। झाओ जियो के झूठे बोल, ये राज परिवार सबसे अच्छे बोलने वाले होते हैं। मैं ही तुम्हारा पति हूं। हेनियांग, मैं और ली कीगुआंग, तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। हेनियांग, हेनियांग, झाओ जियो को मत चुनो। मैं ही तुम्हारा पति हूं। मुझे अपनी खोई हुई यादें वापस लानी होंगी और खोए हुए लोगों को भी। शायद मैं झाओ जियो पर थोड़ा भरोसा कर सकता हूं। ली कीगुआंग, यही मेरा फैसला है। तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं।
एरलैंग, माँ को मत डराओ। एरलैंग, हिनियांग, एरलैंग के लिए, जो तुम्हारा पति है, इस अधिकारी से विनती करो, एरलैंग को बचाओ। जब हिनियांग और लीक्युआई ग्वांग का तलाकनामा दफ्तर में दर्ज हो जाएगा, तब मैं जादुई दवा दूंगा। तब सब ठीक हो जाएगा। सच में? जादुई दवा कब आएगी? कल आ जाएगी। लीक्युआई ग्वांग, तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम मुझे और हिनियांग को देख सको, शादी करते और बच्चे पैदा करते हुए। मिस, मेरा इंतजार करो, मैं भी चाहता हूं। चूंकि यह छोटी लड़की तुम्हारे साथ है और इतने सालों से तुम्हारी देखभाल कर रही है, तो उसे तुम्हारी देखभाल करने दो। झाओ जियू, धन्यवाद। हिनियांग, तुमने मुझे क्या कहा? W लैंग। अच्छा, अगली बार मुझे पति कहना। चलो चलते हैं। हिनियांग, तुमने पहले लीक्युआई ग्वांग को कितनी बार पति कहा? बाद में सब कुछ मुझे चुकाना होगा। मुझे याद नहीं है। कई बार। शायद। तुम छूकर देखो, मेरा शरीर तुम्हारे पूर्व पति के मुकाबले कैसा है? तुम्हारी छाती थोड़ी मजबूत है। कैसे मजबूत? जैसे कि जेड से तराशा गया हो। ठीक है, आराम करो। क्या हुआ? क्या अभी भी कुछ सोच रहे हो? वू लैंग, क्या तुम जल्द ही सरकारी कार्यालय जाकर तलाक के दस्तावेज दर्ज करोगे? हिनियांग, तुम्हारी आंखों में सिर्फ ली क्वांग क्यों है? वह तुम्हारे सामने गायिका के साथ मस्ती करने की हिम्मत रखता है। जीने के लिए उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। ऐसे आदमी को तुम उसके बारे में क्यों सोचती रहती हो? कृपया, जब तुम उसे बचा लोगे, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या सब कुछ कर सकता हूं? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वू लैंग। हिनियांग, तुम मुझे देखो। तुम क्यों भागी? क्या तुमने उससे तलाक इसलिए लिया कि उसकी जान बचा सको? क्या तुम सच में मेरी पत्नी बनना नहीं चाहती थी? मैंने तलाक इसलिए लिया कि दवा मिल सके, ली क्वांग को बचाने के लिए। लेकिन मेरा अपना स्वार्थ भी था। तो तुम्हारा स्वार्थ क्या था? क्या मैं था? मेरा स्वार्थ वह प्यार वापस पाना था जो मैंने खो दिया था। अगर सच में ली क्वांग ने मुझे बचाया था, तो मैंने उसके लिए दवा मांगकर उसका कर्ज चुका दिया। मैं उसके प्रति सिर्फ कृतज्ञता महसूस करती हूँ। हिनियांग, बस तुम्हारे दिल में मेरी जगह हो। जी यून। हिनियांग, तुम्हें और क्या चिंता है? हिनियांग, क्या तुम्हारे साथ घनिष्ठ होना तुम्हें बुरा लगता है? नहीं, मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। पेट खाली है। बहुत बुरा लग रहा है। मैंने अभी तक सच्चाई का पता नहीं लगाया है। क्या इससे झाओजियू नाराज हो जाएगा और मुझे वापस घर भेज देगा? 5वें मास्टर ताओयांग जी के लिए ये सब क्या अभी भी भेजना है? उसे दरवाजे पर बुलाओ।
हिनियांग, तुम कहाँ जा रही हो? झाओ जियू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। क्या ऐसा है? झाओ जियू ने मुझे उसे छोड़ने के लिए बुलाया है। तो झाओ गोंगजी, सफल यात्रा हो। रुको। ली क्यू आई हर बार जाता है। तुम्हें तब तक देखते रहना चाहिए जब तक वह पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। अभी क्यों जा रहे हो? मैं महल से बाहर जाने से पहले जाने की अनुमति नहीं है। यह झाओ जियू कैसे मूड बदलता रहता है। उससे निपटना जेड को तराशने से भी ज्यादा थकाऊ है। चलो। मालकिन, जल्दी से दरवाजे पर जाओ और 5वें मास्टर का स्वागत करो। 5वें मास्टर ने शराब पी है। थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, कृपया उन्हें सहारा दें। 5वें मास्टर। चलो, सब दूर हो जाओ। ताओनियांग जी, आपका धन्यवाद। जियू, झाओ जियू, पहले मेरे साथ वापस चलो। हिनियांग, तुम मुझे नापसंद नहीं कर सकती। ठीक है, नापसंद नहीं करूंगी। पहले मैं तुम्हें वापस ले चलूंगी, ठीक है? झाओ जियू, ठीक से चलो। तुम क्या कर रहे हो? हिनियांग, तुमने पहले मुझे घृणित कहा था, भले ही तुमने अच्छी तरह से उल्टी कर ली हो। मैं फिर भी तुम्हें चूमूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हिनियांग वास्तव में मुझे नापसंद नहीं करती। तुम ठीक हो। हिनियांग, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है? मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूँ। मैंने तुम्हें धक्का दिया। क्या यह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं वापस नहीं चल पाऊंगा। तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। चढ़ जाओ। हिनियांग, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे लिए मालिश करो। ठीक है, झाओ जियून। मैं पहले तुम्हारे लिए नशा उतारने की दवा बनाऊंगा। हिनियांग, मत जाओ। तुम्हारा नशा उतर गया है। झाओ जियून, तुमने मुझे धोखा दिया। हिनियांग, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बीते हुए सब कुछ मैं जानता हूं। तुम्हें नीले कपड़े पहनना पसंद है। तुम्हें मार्बल पसंद है। तुम्हें मसालेदार चीजें खाना पसंद है। जब भी मैं तुम्हारे हाथों की मोटी त्वचा देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में इतना सतर्क रहो। झाओ जियून, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ खुशहाल जीवन जियो। अगर तुम अभी भी नहीं मानोगे, तो मैं मान जाऊंगा। मैं दूर से देखूंगा और आशा करूंगा कि तुम भविष्य में और बेहतर जियोगे। पत्नी, 5वें मास्टर सुबह ही चले गए हैं और आपके लिए एक संदेश छोड़ गए हैं कि आप कुछ देर बाद कुछ खाना तैयार करें और ली दूसरे मास्टर का स्वागत करें। मुझे पता है। तोंगशु, कृपया मेरे लिए एक कटोरी गर्भ निरोधक दवा तैयार करो।
अभी ताओ नियांगची ने मुझसे पूछा। गर्भनिरोधक दवा। मुझे याद है कि गोदाम में होना चाहिए। कॉर्डिसेप्स, जिनसेंग, बर्ड्स नेस्ट और अन्य पौष्टिक चीजें। वह क्या चाहती है? तुम उसे खिलाओ। हाँ। हे नियांग, तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें हमारा बच्चा जन्म देने के लिए मजबूर करूंगा। हे नियांग, तुम क्या सोच रही हो? ये सभी व्यंजन ली क्वांग को पसंद है। मुझे कमल की पत्तियां पसंद नहीं, बहुत सादा है। मुझे सिरका वाली गोभी पसंद नहीं, बहुत खट्टा है। मुझे हरी सब्जियां पसंद नहीं, बहुत सादा है। मुझे याद है कि तुम पहली बार ली हवेली में आए थे। बहुत कुछ खा लिया है। अब करना बहुत देर हो चुकी है झाओ जियू। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? 5वें दादा, ली दादा आ गए हैं। द्वार पर के नौकर लोगों को अंदर ले रहे हैं। ये सब्जियां बहुत हल्की हैं। तुम थोड़ा और मसाला डालो। मैं पहले तुम्हें कपड़े बदलवा दूं। आज हिन्यांग ने विशेष रूप से एक भोज तैयार किया है। धन्यवाद करने के लिए। ली भाई ने मेरे और हिन्यांग के बीच का मामला सुलझाया। झाओ जियो, हिन्यांग ने ऐसा किया ताकि मैं बेहतर जी सकूं। ली भाई, तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए, तभी तुम देख पाओगे मेरे और हिन्यांग के बच्चे को। बेशर्म। बस करो। हिन्यांग केवल मेरी हो सकती है। ताओ जेड की दुकान भी केवल मेरी हो सकती है। सच्चाई हिन्यांग को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। हिन्यांग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात है तुम्हारी याददाश्त खोने की सच्चाई के बारे में। हिन्यांग, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। यह बात है जेड पेंडेंट की सच्चाई के बारे में। ली भाई, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम्हें और खाना चाहिए। क्योंकि हिन्यांग का खाना फिर से खाने के लिए तुम्हें मेरे और हिन्यांग के बच्चे के जन्म तक इंतजार करना होगा, तभी मौका मिलेगा। झाओ जियो, तुम सपने में भी न सोचो। अगर तुम दोनों को कुछ नहीं कहना है तो मैं चलता हूं। हिन्यांग, मत जाओ। तुम चले जाओ, उसकी परवाह मत करो। उन दोनों ने जो कहा, क्या वह सच है? बहुत ज्यादा हो गया। मैं हुआंग, इतना पास मत आओ, मुझे खुजली होती है। मैंने कहा था इतना पास मत आओ। झाओ जियू, अभी दिन है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने ली क्वाइग्वांग को इतना कुछ दिया, क्या मुझे इतना भी नहीं दोगे? पांचवें दादा। बुरी खबर है, राजकुमारी के महल की डब्ल्यू माँ आ गई हैं। मेरी और कायोंगुआ राजकुमारी की शादी मेरी माँ ने तय की है। हिन्यांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। मैंने सुना है कि झाओ कोंगजी अक्सर इस आंगन में आते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस आंगन में कौन सी लोमड़ी है। मम्मी, आपने गलत देखा। इस आंगन में कोई महिला नहीं रहती। मैं राजकुमारी की धाई हूँ। राजकुमारी के लिए लोमड़ियों को साफ करना यह सामान्य है। हटो। तुम डब्ल्यू मम्मी। क्या कोई जरूरी बात है? हमारी राजकुमारी ने तुम्हें पसंद किया है। यह झाओ परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। गोंगजी, राजकुमारी को निराश नहीं करना चाहिए। इस आंगन में क्या कोई अनैतिक महिला छिपी हुई है? तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं झाओ जियू जिस महिला को पसंद करता हूँ वह एक सम्मानित महिला है। झाओ गोंगजी ऐसा कर रहे हैं। क्या आपको राजकुमारी के नाराज होने का डर नहीं है? झाओ परिवार को प्रभावित कर सकता है। मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश में यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। अगर मैं झाओ परिवार को छोड़ दूं, तो मैं दूसरे तरीकों से भी
सच्चाई पा सकता हूँ। मैं झाओ परिवार का जेड कारीगर हूँ। अब मैं चला जाऊंगा। हिनियांग, तुम कहाँ जा रही हो? जहां मुझे जाना चाहिए। मैं समझ गया। मुझे लगता है कि तुम मिंगदे आंगन जा रही हो। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं आज ज्यादा नहीं रुकूंगा। मैं कुछ अधिक रक्षक भेजूंगा मम्मी को वापस राजधानी ले जाने के लिए। ली चाचा, मेहमान को विदा करो। डब्ल्यू मम्मी, कृपया। झाओ गोंगजी ने आज जो किया मैं उसे सच्चाई से बताऊंगा। हिनियांग, क्या तुम चाहती हो कि वह बूढ़ी डायन तुम्हें भगा दे और फिर तुम मुझे छोड़ सको? तुम सोच भी मत करो। झाओ जियू, तुम फिर क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ की ताकत अभी भी पहले जैसी है। कल त्योहार है। गोदाम में कुछ सजावटी सामान है, तुम कुछ चुन लो। माता पिता को भेज दो। जिनशु बहन, मेरा पेट खराब है। तुम मेरी जगह भेज दो। बीवी को दवा की जरूरत है। ठीक है। सिर्फ मैं ही गोंगजी के लायक हूँ। गोदाम में रखा हुआ है 8 देवताओं की मूर्ति। अगर ताओ हीगी को पता चल गया तो वह गोंगजी से नाराज हो जाएगा। बीवी देखो, यह मैंने गोदाम में पाया है। 2 जानवरों का जेर आशीर्वाद। जे कारीगरी झाओ जियू के पास कैसे है? क्या वह हजारपति है? हिनियांग, सजावटी सामान का चयन कैसा रहा? तुम्हें सब पता चल गया। मैं हुआंग। तुम पहले नीचे जाओ। यह जोड़ी जानवरों की जेड स्केटर हजारपति दोशान के लिए है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? हिनियांग को लगता है यह जेड कार्विंग मेरे पास क्यों है? क्या तुम वही हो जो उस रात मैंने जेड पेंडेंट ढूंढ रहा था तो मिला नया हजारपति? हाँ। फिर मुझे महल में जेड काटने दिया। यह भी तुमने डिजाइन किया था? हाँ। दुकान में हुआ हादसा, भाई जेल में। क्या यह सब तुम्हारे साथ जुड़ा है? और जब नए घर में शिफ्ट हुए थे, फुयू ही भी तुमने भेजा था? हाँ। फिर ली क्यूआइग्वैंग बीमार पड़ा। यह भी तुमने डिजाइन किया था? उसकी हालत तो ऐसी थी, मुझे डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। झाओ जियू, तुम पागल हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका जेड पेंडेंट से कोई लेना देना है? हिनियांग, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है। तुम्हें सिर्फ यह क्यों याद है? मेरे वादे क्यों भूल गए? मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं। झाओ जियू, हमारे बीच यही समाप्त होता है। तुम कहो खत्म तो खत्म। मैंने कब कहा खत्म करना है? मेरी अनुमति के बिना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने जो कहना था सब कह दिया। झाओ जियू, क्या तुम मुझे जाने दोगे? हिनियांग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। झाओ जियू, तुम खुद को देखो। तुम कैसे हो? तुम और वे अमीर घरानों के लड़के, क्या फर्क है? ताकत के बल पर दूसरों की इच्छा पर जबरदस्ती करते हो। झाओ जियू, मैं इंसान हूं, तुम लोगों की लड़ाई की चीज नहीं। हिनियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। झाओ जियू, तुम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा किसी से प्यार है, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। हिनियांग, तुम्हें किससे प्यार करना है? क्या तुम हमारे वादे भूल गए? हमारे बीच क्या वादा हो सकता है? झाओ जियून, रुको। तुम्हारे शरीर पर निशान कैसे आए?
झाओ जियून, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे शरीर परेशान कैसे आए? मेरे शरीर पर जो चोटें हैं वे सब तुम्हारे लिए हैं। झाओ जियून, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मत भूलो, हमारे बीच पहले से ही एक वादा है। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया, झाओ परिवार मुझे वापस ले जाएगा कुछ समय के लिए। हमारे पास प्यार का प्रतीक है। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। झाओ जियून, झाओ जी। मेरी याद में जो व्यक्ति है वह झाओ जियून है, इसलिए मेरा खोया हुआ प्रेमी वह है। मुझे याद आ गया, तुम वही हो जिसने उस रात खतरे को नजरअंदाज करके मुझे बचाया। हिनियांग, क्या तुम्हें सच में सब याद आ गया? हाँ। पहले ली कीगुआंग ने मुझे बेहोश कर दिया था। जब मैं उठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ हमारे प्यार के प्रतीक की बात याद थी। शरारत मत करो, मैं अभी और सो सकता हूं। आंगन में झूला मैंने ठीक करवा दिया है। थोड़ी देर बाद जब तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाँ। कहा था ना शरारत मत करो। हेनियांग, ली कीगुआंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेनियांग, सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या तुम भूल गए कि ये प्यार का प्रतीक हमारा प्रेम प्रतीक है? झाओ जियून ने जबरदस्ती छीन लिया। वो सिर्फ नई चीजों का शौक था। प्यार के प्रतीक की बात, मुझे सच्चाई पता चल गई है। कीगुआंग, तुम वही हो जो शुरू से अंत तक धोखेबाज था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हेनियांग, जाना या न जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे छोड़ दो। घुटने टेको। पांचवें महाराज, इस दासी को अपनी गलती का एहसास है। ताओनियांग जी को नहीं लाना चाहिए था। सेब मूडी की सच्चाई। लिन चाचा, आप कहते हैं कि मालिक को धोखा देने वाले नौकर का क्या करना चाहिए? वांग चाची के घर में एक लंगड़ा बेटा है, उसे बहू की जरूरत है। जिनशु को वांग परिवार में ब्याह दो। इस दासी की शादी नहीं करनी है। पांचवें महाराज, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। ले जाओ इसे। चलो। पांचवें महाराज, बुरी खबर है, ताओनियांग जी गायब हो गई है। ढूंढो, सभी को भेजो उसे ढूंढने के लिए। जी। वुलांग, किस तरह के लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाना है? क्या इस राजकुमारी की मदद की जरूरत है? महारानी, झाओ के पास और भी जरूरी काम है, इसलिए अभी साथ नहीं दे सकता। ऐसा क्या काम है जो इस राजकुमारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? वुलांग, तुम कब राजधानी लौटोगे और इस राजकुमारी से शादी करोगे? राजकुमारी मुझसे शादी करना चाहती है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? झाओ खुद को अयोग्य समझता है। कृपया राजकुमारी, शादी रद्द कर दें। झाओ जियून, कितने ही राज परिवार और कुलीन मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं तुम्हें क्यों चुनूं? यह तुम्हारा सौभाग्य है। तो युनजुन इस चाकू को झेले। राजकुमारी खुद महारानी से शादी रद्द करने के लिए कहेगी। मुझसे शादी रद्द करने के लिए तुम अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हो? झाओ जियून, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। महाराज, आपका घाव। कोई बात नहीं। हेनियांग कहाँ है? ताओ लड़की को लिकिगुआंग ले गया है, शहर के पश्चिम में एक टूटे हुए मंदिर में। फिर से लिकिगुआंग, तुम लोगों को इकट्ठा करो, मैं खुद जाऊंगा और हेनियांग को वापस लाऊंगा। जी। लिकिगुआंग, यह कहाँ है? हेनियांग,
मेरे साथ चलो, केवल मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। झाओ जियो को तुम्हारे प्रति सिर्फ एक पल की दिलचस्पी है, बस खेल रहा है। पास मत आओ। मैं किसे चुनूं यह मेरी आजादी है, और फिर हम पहले ही अलग हो चुके हैं। हीन यांग, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, और अब मैंने जादुई दवा चुन ली है। मेरा शरीर अब पूरी तरह से ठीक है। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ली क्यूआई वैंग, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को इतना महान मत बताओ। जेर पेंडेंट की सच्चाई मुझे सब पता चल गया है। तो क्या हुआ? झाओ परिवार का ऊंचा दरवाजा, वे एक साधारण लड़की को कैसे चुन सकते हैं? और फिर झाओ जियो कायोंग हुआ राजकुमारी के साथ सगाई कर चुका है। ली भाई, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने राजकुमारी से सगाई तोड़ दी है। वो राजकुमारी की सीट हमेशा हीनयांग की होगी। झाओ जियो ने मेरे लिए यह किया, राजकुमारी से सगाई तोड़ दी, और मैंने उसे भूल गई। आगे चलकर मैं उसे अच्छी तरह से मुआवजा दूंगी। हीन यांग, क्या तुम सच में झाओ जियो को चुनना चाहती हो? हाँ। ली क्यूआई वैंग, मेरे लिए तुम्हारे प्रति कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं है। दुर्भाग्य से हम पहले ही अलग हो चुके हैं। अब से शादी और विवाह एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ताओही, ये शायद तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ, हीनयांग, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एयरलाइन, मैंने खुद को बलिदान कर दिया है। बाद में मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना। हीनयांग, क्यूजरयूही ने जबरन ले जाया। तुम्हारे पिता और वायुलैंग को कहाँ ले जाया गया पता नहीं। जल्दी से एयरलाइन से प्रार्थना करो, उसे तुम्हारे पिता को छोड़ने के लिए कहो। तुम्हारे भाई को छोड़ दो। ली क्यूआई वैंग, तुमने मेरे पिता और भाई का क्या किया? उन्हें जल्दी से छोड़ दो। छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। हीन यांग, बस तुम आ जाओ, मैं उन्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस मेरी माँ को चोट मत पहुँचाना। मेरे पिता और भाई को छोड़ दो। हीनयांग, मत जाओ, कोई बात नहीं, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा। तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। वुलंग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। झाओ जियो, परिवार और प्रतिभा में तुम मुझसे बेहतर हो। गलती यही है, तुम्हारा मन सही रास्ते पर नहीं है। तुम मरने के लायक हो, तुम मर गए। हीन यांग और झाओ परिवार मेरे होंगे। तो तुम्हारा मकसद सिर्फ झाओ परिवार था। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम हीन यांग से कितना सच्चा प्यार करते हो। आज तुम और हीन यांग में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। नहीं, झाओ जियो। हीनयांग, तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। झाओ जियो, झाओ जियो, उठो। एयरलांग, क्या तुम अभी भी हमला करना चाहते हो? मेरा हाथ थक गया है, बस ताओ परिवार के सभी लोगों को मार दो। ताओ परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ली क्यूआई वैंग, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम क्यों नहीं हमारे ताओ परिवार को छोड़ देते? हीनयांग, मेरी परवाह मत करो, अपने पिता को बचाओ और वायुलैंग को। इतनी जल्दी क्यों? किसने कहा हीन यांग मुझे चुनने को तैयार नहीं है? हीन यांग, अगर तुमने मुझे चुना होता, ताओ परिवार की संपत्ति में तुम्हारा भी हिस्सा होता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम घिनौने हो, घृणित। मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं घिनौना हूं, मैं घृणित हूं। शुरुआत में तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया था। इन सालों में तुमने मुझे तुम्हें छूने भी नहीं दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरा इससे क्या लेना देना है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से चखूंगा। पकड़ो, जल्दी करो, चलो। किंगचुन, जल्दी से अपने 5वें मास्टर को बचाओ। मुझे अभी भी अपने पिता और वायुलैंग को ढूंढना है। डब्ल्यू लैंग, यह तुम पर निर्भर है। मिस आओ, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजूंगा ताकि तुम जल्दी से अपने परिवार को ढूंढ सको। और 5वें मास्टर जा गए हैं, मैं उन्हें तुम्हारी खबर दूंगा। धन्यवाद। हीनयांग,
झाओ यूजून, मैंने तुम्हें बचपन से पढ़ाया है। क्या तुम इस तरह से पढ़े हो? तुम्हारे अंदर झाओ यूटैंग की तरह ही नीचता है। घटिया। अगर पिता ऐसा नहीं करते तो क्या आज माँ के साथ होते? जो चीज तुम चाहते हो उसे खुद हासिल करो, एना। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया। झाओ यूटैंग के तरीके नीच हैं। उसने मेरी शादी तोड़ दी और मुझे जबरन ले गया। मैं ऐसे व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकती हूँ? माँ, क्या तुम पिता से प्यार नहीं करती? नहीं। अगर तुम उस महिला से सच्चा प्यार करते हो तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। माँ की बात सही है, लेकिन माँ, मैं और वह सच्चे प्यार में हैं। हीनियांग। W लैंग। कितना अच्छा जोड़ा है। हीनियांग, मैंने राजकुमारी से शादी तोड़ दी है। पहले मैंने गलत किया। मैंने तुम्हें मजबूर किया। तुम मेरे साथ वैसा ही कर सकती हो। कृपया हीनियांग, मुझे प्यार से रखना। तुम्हारी तरह बेशर्म कौन है? लेकिन हीनियांग, अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा होता, हीनियांग, क्या तुम मुझे कभी याद करती? बिल्कुल नहीं। झाओ जियू, हमारा बंधन कभी भी बाहरी लोगों से नहीं टूटेगा। हीनियांग, क्या तुम्हें जंजीर पसंद है? किताब में लिखा है, औरत और आदमी रोज एक साथ रहें तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। हीनियांग, क्या तुम मेरे साथ कोशिश करोगी? झाओ जियून, तुम उस किताब को कम पढ़ो। तुम मुझे परेशान मत करो। मुझे दुकान देखनी है। मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हें याद करके रोज तंग हो जाता हूँ। हीनियांग, तुम 1 महीने से ज्यादा हो गए हो। झाओ घर वापस नहीं आए हो। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती तो मैं ताओ घर में दामाद बन सकता हूँ। भले ही तुम मुझे नापसंद करो, फिर भी तुम मुझे रोज देख सकती हो। मेरे माता पिता नहीं चाहेंगे। झाओ जियून, तुम तो हाउये हो। बाहर कहोगे तो शर्म नहीं आएगी? शर्म नहीं आती। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ और फिर। हीनियांग के पेट में मेरा बच्चा है। बच्चे को पिता के साथ की जरूरत है। अगर वह पढ़ने लगेगा और लोग कहेंगे कि उसका पिता नहीं है, हीनियांग, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? बकवास। उस दिन मैंने गर्भ निरोधक दवा पी थी। मैं कैसे? मेरा पीरियड 1 महीने से ज्यादा हो गया है। यह सच नहीं हो सकता। झाओ जियून, तुमने मुझे क्या पिलाया था? बस टॉनिक। अच्छा झाओ जियून, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। भले ही मैं तुम्हारा बच्चा ले रही हूँ, मैं उसे खुद पाल सकती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम जाओ। हीनियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? तो उस दिन के बाद तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। तो आज मैं हीनियांग को दिखाऊंगा मेरा प्रदर्शन कैसा है। झाओ जियून, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पेशाब करना है। जाओ। वुलैंग, तुम्हारा बेटा फिर से खुद पर पेशाब कर दिया। जल्दी आओ और काम करो। आ रहा हूं। हीनियांग, तुम मुझ पर दया करो। मैं अभी भी छोटे बच्चे के कपड़े बुन रही हूं। गोदान ने खुद पर पेशाब कर दिया है। लड़का है। इतना परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसे खुद साफ करने दो। झाओ जियून, तुमने कहा था कि मैंने बच्चा पैदा करने में मेहनत की है। तुम सारे घर के काम करोगे। अब तुम्हें गोदान की नैपी बदलनी है। तुम भी नहीं गाते। पत्नी, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। मैं अगली बार नहीं करूंगा। झाओ जियू, तुम क्या कर रहे हो दिन के उजाले में? बच्चा अभी यहाँ है। गॉर्डन अभी छोटा है, कुछ नहीं समझता। तुम्हें क्या डर है? पापा और मम्मी फिर से चूम रहे हैं। शर्म आती है। झाओ जियू, जाओ जाओ। हीनियांग, अब तुम्हारा महीना बड़ा हो गया है। गुस्सा मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गर्भवती हूँ।
लकवाग्रस्त नहीं। अब तुम मुझे जेर तराशने भी नहीं देते। देखना, जब यह एडन पैदा होगा तो तुम्हें कैसे मारूंगी। पत्नी, तुम गुस्सा शांत करो। जब मैं छोटे बच्चे के कपड़े बुन लूंगा तो हम बाजार में खरीदारी करने जाएंगे, ठीक है? जो चाहो खरीदो, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। आसपास की सभी दुकानें मैंने खरीद ली हैं। अगर मैं और खरीदूंगी तो महूंग फिर से रोने आएगा। पत्नी, घर के कपड़े और गहने, क्या उन्हें नए करने का समय नहीं आ गया है? तुमने नहीं कहा तो मैं भूल गई। कुछ महीनों में महूंग की शादी होने वाली है। मुझे उसकी दहेज तैयार करनी है। शादी और दहेज के लिए पैसे लाओ। पत्नी, क्या तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हें मेरी परवाह करनी चाहिए। पत्नी, आज रात क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मुझे मीठा खट्टा मांस और मीठा खट्टा पसली चाहिए। मीठा खट्टा। झाओ जियो, मुझे लगता है मैं जन्म देने वाली हूँ। गौडैन, तुम्हारी माँ जन्म देने वाली है, जल्दी करो। गौडैन, तुम्हारा एक और भाई होगा। अब तुम बड़े भाई बनोगे।